नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। जिक्र करने जा रही हैं संजय राउत का, जो एक बार फिर से अपने बड़बोलेपन की वजह से फंसे हैं। हालांकि अक्सर उन्हें इस तरह के बयानबाजी करते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार जो बयानबाजी हुई, सामने वाला पक्ष भारी पड़ गया। मामला अदालत तक पहुंचा और सोचिए, संजय राउत को माफी मांगनी पड़ गई और उन्हें महाराष्ट्र के मंत्री के सामने यह कहना पड़ गया कि मैंने बिना किसी आधार के ये बयान दिया था, कोई सबूत नहीं है और इसीलिए मैं माफी मांगता हूं। ये पूरा विवाद क्या है, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत, जो अक्सर ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो खुद तो फंसते ही हैं, कई बार उद्धव ठाकरे को भी किरकिरी का सामना करना पड़ता है। उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना की भी कई बार बेइज्जती करा चुके हैं संजय राउत। इस बार क्या हुआ, उन्होंने आरोप लगाया कि गबन किया है महाराष्ट्र के मंत्री ने। उनका आरोप था कि किसानों से पैसे ले लिए और फिर उसका गबन कर गए महाराष्ट्र के मंत्री दादा भुसे। अब संजय राउत ने तो यह बयान दे दिया, लेकिन इन बयानों का आधार क्या था, आरोपों के पीछे क्या बुनियाद थी, यह वो नहीं बता पाए। जिसके बाद दादा भुसे पहुंच गए सीधा कोर्ट, मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और जिस तरीके से 178 करोड़ रुपए के गबन का आरोप संजय राउत की तरफ से लगाया जा रहा था, लगभग इतने का ही मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया दादा भुसे ने। मामला कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जजेस ने यह पाया कि संजय राउत के बयानों का कोई आधार नहीं है, सबूत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। तो संजय राउत को पहले तो कोर्ट से फटकार लगी और उसके बाद जुर्माने से बचने के लिए, जेल से बचने के लिए संजय राउत ने आओ देखा ना ताओ सीधा माफी मांग ली। संजय राउत ने कहा कि चूंकि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो जो जानकारी मिली उसके आधार पर मैंने ये बयान दे दिया था, लेकिन मैं अब इसके लिए क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। संजय राउत ने स्वेच्छा से ये माफी नहीं मांगी, इतना तो आप समझ गए होंगे। अदालत का दबाव बना, कानूनी दांवपेच फंसा, तब जाकर संजय राउत ने माफी मांगी। लेकिन इस बार दादा जो भूसे हैं वो उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। कानूनी दांवपेच के साथ साथ सियासी गलियारों में भी संजय राउत की जमकर किरकिरी हुई है और इस बात को आप मानकर चलिए कि आने वाले वक्त में अगर कोई वो बयानबाजी करते हैं तो फिर जो बचे कुचे उनके समर्थक थे वो भी शायद उन पर यकीन ना करें। क्योंकि कितनी बड़ी बात है कि अगर मामला कोर्ट तक पहुंचेगा तो संजय राउत तो माफी मांग लेंगे, लेकिन उनके बयान को आधार बनाते हुए कोई अगर अपनी बात रख देगा तो वो फंसता हुआ नजर आएगा। तो संजय राउत, जो कि उद्धव गुट के नेता हैं, दादा भुसे पर गिरना एग्रो नामक एक चीनी मिल संस्था से जुड़ा 178 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि दादा भुसे ने किसानों से पैसे लिए लेकिन उन्हें शेयर्स नहीं दिए और करोड़ों का गबन किया। लेकिन अब चूंकि उनके आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद थे, ऐसे में उन्हें माफी मांगनी पड़ गई है। ये लड़ाई अब सियासी गलियारों में कहां तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री के सामने घुटने जिस तरीके से टेकने पड़ गए संजय राउत को, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें जरूर बताइएगा।